डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है डेसिमल। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके डेसिमल का डेफिनेशन देख लें। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन which is written as decimal is a fraction which is written as dot by one or more numbers. Example 2.35, 4.67, 92.78। रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते समय ये ध्यान देंगे, जैसे लिखा हुआ है 2.35 नहीं बोलेंगे, 2.35, 4.67, 92.78, ये ध्यान रखना है इस बात को। तो इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो गया। अब इससे सबसे पहला जो टॉपिक मेरा होगा वो होगा ग्रेटर और लेस नंबर। ग्रेटर और लेस नंबर, ये बोल सकते हैं ग्रेटर और स्मॉलर नंबर डेसिमल में। इसी में समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ, मैं एग्जांपल दूँ 2.356, सेकंड नंबर है 2.356, 7 लिख दिया मैंने। चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ देखो 2.356 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 2.357। तो एक तरह से मैच करिए, डेसिमल के पहले यहाँ 2 है, डेसिमल के पहले यहाँ भी 2 है, डेसिमल के बाद इसमें 3.5 है, डेसिमल के बाद इसमें भी 3.5 है, डेसिमल के बाद इसमें लास्ट में 6 है, इसमें 7 है। अब 6 7 में कौन ग्रेटर है? देख रहा हूँ 7 ग्रेटर होगा, इसलिए होल नंबर ग्रेटर हो गया इससे। और भी दे सकता हूँ 23.4, सेकेंड नंबर है 23.41, इसमें चेक करना है जैसे मुझे, तो 23.4, 23.41, 23.4 है, यहाँ पे आ गया 23.41 आ गया। इसके लास्ट में जीरो है, तो जीरो के बाद हम यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ हम बढ़ा सकते हैं जीरो, 2.40 हो गया। अब 2 पॉइंट यहाँ 41 हो गया। देख रहा हूँ 4 तक तो सेम है, बट इसमें लास्ट में जीरो है और इसमें लास्ट में 1 है, तो 1 जीरो से ग्रेटर होगा, सो होल नंबर इज ग्रेटर हो गया। फिर ऐसे लिखूँगा इसमें 224, 5.6, 24, 4.6। इसमें क्या देख रहा हूँ मैं 245 है, 244, यहीं भी देखिए डिफरेंस आ गया। तो 24 तक सेम है, 24 तक सेम है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पहले नंबर में 5 है, सेकंड में 4 है, तो 5 क्या है? 4 से ग्रेटर है, इसलिए होल नंबर ग्रेटर हो गया। 2.36 एंड 2.36, यहाँ देखें दोनों सेम है, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर। कंपेयरिंग मीन्स बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है। तो इसके बेसिस पे अब आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो हम लगा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं जैसे इसमें देखिए मेरे पास जो क्वेश्चंस लिखे एक्सरसाइज में, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ है 0.3, 0.4। तो मुझे पता है जीरो डेसिमल के पहले जीरो जीरो सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर हो जाएगा। 0.07, 0.02, तो यहाँ देखो जीरो के बाद यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ जीरो के बाद 7 आ रहा है, तो 7 ग्रेटर है, इसलिए पहला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। 3.0, इसको 3 को लिख सकते हैं 3.0। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता, डेसिमल उसके बाद होता है, तो 3 को हम बोल देंगे 3.0, और दैट इज़ 0.8 में 3 बड़ा है, इसलिए नंबर ग्रेटर होगा। 0.5, 0.05, यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो डेसिमल के बाद 5 है और यहाँ डेसिमल के बाद मेरे पास 0 है, तो 0 5 से स्मॉल है, या बोल सकते हैं 5 0 से ग्रेटर है, इसलिए होल नंबर 0.5 ग्रेटर होगा।
ऐसे यहाँ पे आएंगे 0, 1.23 और 1.2। देखो 1.2 1.2 दोनों सेम है। यहाँ पे 3 आ गया 1.2 के बाद, यहाँ पे 1.2 के बाद 0 लिख सकते हैं। तो 3 क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से। सिमिलरली यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसे यहाँ 1.5 1.50, यहाँ पे देखो 1.5 लिखा है, यहाँ पे 1.50 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में सबसे ग्रेटर कौन होगा, कोई नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लगा देंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका कंपेयरिंग करके हम बता सकते हैं कौन से डेसिमल नंबर किससे बड़े हैं, कौन किससे स्मॉलर है। इसके बाद मेरा जो अगला टॉपिक है, हम बात करेंगे यूनिट को चेंज करने के बारे में। सबसे पहले तो चेंज्ड यूनिट, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ मैं, इसमें आप जानने के बाद पूरे किसी प्रकार की यूनिट होगी सबको चेंज कर लेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मुझे लिखना है जैसे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यहाँ देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसमें क्या सीखना है, जैसे मुझे देखना है कि कौन किस में कितने टाइम्स चेंज हो रहा है। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसे मुझे ये देखना है जिसमें आगे चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इस तरह से मैं अगर चलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इसमें मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, हर नंबर में मल्टीप्लाई करके आगे का नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें से मुझे देखना ये है, अगर मैं पीछे चलता हूँ, जैसे ऐसे चलता हूँ, तो पीछे का नंबर मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास करने का मेथड है, तो मैं इस मेथड पे लगाने का प्रयास करूँगा। मेरे सारे यूनिट बहुत आसानी से चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। इसमें देखना ये है, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे ठीक है, तो मुझे आगे निकालना है जैसे, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। पीछे आ जाएंगे, तो पीछे आना है तो डिवाइड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10। पीछे आना है तो रिवर्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है, जैसे किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो मीटर तक जाने के लिए मुझे कितने जीरो मिलेंगे रास्ते में, 1 2 3, 3 से बन जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ऐसे मैं कोई भी कर सकता हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर तक जाने में रास्ते में कितने जीरो आएंगे, 1 मीटर से डेसीमीटर आएगा, दूसरा मीटर से सेंटीमीटर आएगा। तो दो मेरे पास यूनिट आ जाएंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसी का उल्टा भी ऐसे हम लोग करेंगे, जैसे मुझे सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर उल्टा आने में कितने जीरो रास्ते में मिलेंगे, 1 जीरो 2 जीरो। तो मैं 2 जीरो से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो सेंटीमीटर होगा वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी मुझे चेंज करना है, इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे मुझे किलोमीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो देखो किलोमीटर से मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ते में कितने जीरो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मुझे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1 2 3 4 5 6 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, किसको किस में बदलना है ये देख के पता चल जाएगा। इस मेथड से याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब इसी पैटर्न पे हम किसी भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे
मीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो मीटर से मिलीमीटर तक जाने में रास्ते में कितने टन आएंगे, 1 2 3। हम बोल सकते हैं 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब मुझे मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो उल्टा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कितने जीरो डिवाइड करेंगे, जितने जीरो रास्ते में आएंगे, 1 2 3 जीरो डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ देखो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए मुझे 1 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया यूनिट बदलने के लिए। अब इसी बेसिस पे हम और भी यूनिट बदल सकते हैं। जैसे मीटर है तो मीटर को हटा करके हम यहाँ ग्राम लगा दें, तो ऐसे हो जाएगा मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो जहाँ एम है वहाँ किलोग्राम हो जाएगा, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को डेसीग्राम में, डेका ग्राम में, सब में बदल सकते हैं। अगर लिख के दिखाना चाहें तो हम आसान तरीके से उसको लिख के ऐसे दिखा दे देंगे। जैसे सेम लिखा हुआ ऐसे लिखना है, तो मुझे लिखना है जैसे यहाँ पर किलोग्राम केजी, फिर उसके बाद हेक्टोग्राम, फिर हमारे पास होगा डेकाग्राम, फिर जाएगा ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। सेम ही प्रोसेस, सेम इसी तरह प्रोसेस होगा। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्टोमीटर को डेकाग्राम में बदलना है, 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। डेकाग्राम को ग्राम में बदलना है, फिर 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। और ग्राम को डेसीग्राम में बदलना है तो 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है, 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में फिर 1 टन से मल्टीप्लाई करेंगे। यही सेम प्रोसेस रिवर्स में होगा। अगर हम आगे आएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हम डिवाइड करते हुए ऐसे चले जाएंगे। जैसे मैंने ऊपर समझाया है सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई नया नहीं है, ये सब पुराना वही जो मेथड मैंने ऊपर समझाया वही है। ठीक है, क्या देखना है, वही चीज़ सिस्टम बन रहा कि किलोग्राम को हेक्टोग्राम बदलना है तो आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है और पीछे जाने के लिए डिवाइड करना है। अब कितने जीरो से मल्टीप्लाई करें, कितने जीरो डिवाइड करें, ये डिपेंड करता है कि रास्ते में कितने जीरो आ रहे हैं। जैसे मुझे किलोग्राम को बदलना है डेसीग्राम में, तो डेसीग्राम तक पहुंचने के रास्ते में कितने टन आएंगे, 1 2 3 4। तो 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होगा, तो मुझे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलने के लिए 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उल्टा मुझे डेसीग्राम को बड़े यूनिट किलोग्राम में बदलना है तो 1 2 3 4 जीरो से मैं डिवाइड करूँगा। तो इसका पैटर्न हो गया यूनिट बदलने का। इसी बेसिस पे हम अगर यहाँ देखें एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज लिखी हुई है, जैसे 8.2 लिखा हुआ है, देखो एक्सप्रेस द रुपीस यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, जो यूनिट होगी मेरे पास वो ऐसे हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। मैं क्या करूँगा, अब मुझे रुपीस को अगर पैसे में बदलना होगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे आने के लिए डिवाइड करते हैं। तो आगे मैं गया तो मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो और पैसे को अगर रुपये में बदलना है तो 100 से डिवाइड करूँगा। तो ये पैटर्न है, देखो यहाँ पे सबको पैसे में बदलना है, सबको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ पहले से है तो 90 को बदलेंगे, 90 को 100 से डिवाइड करेंगे और मैं इसको फिर डेसिमल बदल कर दोनों को ऐड कर लूँगा। अब मुझे देखना है एक्सप्रेस द मीटर्स यूजिंग डेसिमल। ये तो बहुत आसान है, मीटर और डेसिमल वाली कहानी मैंने भी पीछे समझाई थी। मुझे मीटर को बदलना है डेसिमल में, एक्सप्रेस मीटर यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर को बदलना है। तो यहाँ पर जो मैंने समझाया भी वहीं पे जाइए। मुझे सेंटीमीटर को बदलना है डेसिमल में। देखो इसमें एक्सप्रेस करना है मीटर्स को यूजिंग डेसिमल्स में, तो इसको सबको सेंटीमीटर मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख लो, आगे जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो उसी बेसिस पे इसको हम कर सकते हैं। सेम ऐसे लिखा हो एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पे मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। अब मुझे
सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। सेम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 1 किलोमीटर, और यूज करना है मीटर में। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। किलोमीटर मीटर बदलने के लिए मैं 1000 से गुणा करूँगा, और मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करूँगा। सेम वही चीज़ यहाँ किलोग्राम ग्राम में है। तो ये जो मैंने यहाँ जो बदलने वाले पैटर्न है, यहाँ सबसे ईजी पैटर्न यही है जो मैंने सिखाया भी आपको यूनिट, ये हमको बदलना सीखना है। ये जो मैंने बताया ऐसे ही मैं और बना सकता हूँ। ये तो बन गया है उसके लिए किलोमीटर के लिए और ग्राम के लिए। ऐसे मैं बता सकता हूँ लीटर में। लीटर में जहाँ जहाँ एम है वहाँ एल कर दो। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर और हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो ऐसे उसका भी बदलता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस हमको अगर इसको हम सीख लेंगे तो किसी भी यूनिट को किसी में बदलना होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा यहाँ पे 2 टॉपिक हो गया। एक तो हो गया ये रेशनल नंबर, ये इसमें डेसिमल को पहचानना कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉल है। दूसरा मुझे इसको डेसिमल में बदलना मैंने सिखाया कि नंबर्स को कैसे डेसिमल में बदलते हैं। आगे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो इसमें मैंने छोटा सा टॉपिक कवर कर दिया। थैंक यू।